ओम शांति। जब परिस्थितियां और लोग हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, तब सहन करने की शक्ति हमारी आंतरिक क्षमता को दर्शाती है। इस शक्ति के द्वारा हम खुलेपन और स्वीकार भाव के साथ साथ सही समझ को अप्लाई करके अपने अंदर चलने वाली किसी भी टकराव को भी सॉल्व कर सकते हैं। यह शक्ति हमें सिखाती है कि कैसे जीवन के सीन जब हमारे अनुकूल ना हो, तब हम साधारण तरीके से रिएक्ट ना करके ऊपर उठें। आध्यात्मिक ज्ञान से सहनशीलता आती है, जो हमें सिखाती है कि हर एक आत्मा हमसे अलग है। उनके विचार, उनकी भावनाएं, धारणाएं हमसे भिन्न हैं। उनके संस्कार और कार्मिक अकाउंट उनके द्वारा लिए गए कई जन्मों की यात्रा में, अलग अलग एनवायरनमेंट में और अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हुए बने हैं। इसलिए हम दूसरे के व्यवहार और संस्कारों पर प्रश्न नहीं कर सकते। ये समझ हमें दूसरों को वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने में मदद करती है, और अंततः हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हम आसानी से अलग अलग संस्कारों को सहन कर सकते हैं और साथ ही अपने अंदरूनी, अपने इंटरनल तौर पर कुछ सहन करना पड़ रहा है ऐसी भावना भी नहीं आती है। सहन करने की शक्ति का अर्थ है यह समझ के अनुसार लोगों के साथ रहना और कार्य करना कि अलग अलग संस्कार होना स्वाभाविक है। हम अपनी एनर्जी को ये सोच कर बर्बाद नहीं करते या उत्तेजित नहीं होते कि वे ऐसे क्यों हैं या वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके बजाय हम उन्हें प्रेरित और सशक्त यानी कि एम्पावर करते हैं, जिससे उन्हें स्वयं के बारे में जो असहज लगता है उसे बदलने के लिए वे तैयार हो पाते हैं। आइए लोगों की साधारण आदतों की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें हम अभी तक सहन कर पाने में सक्षम नहीं हैं। उसके लिए हमें सिर्फ अपने मन को प्रोग्राम करना है, क्योंकि हम अभी तक खुद से ही यही कहते आए हैं कि हम किसी व्यक्ति को या उसकी इस बात को सहन नहीं कर सकते। आज एक नया थॉट क्रिएट करें, मैं उनके इस संस्कार को स्वीकार करता हूँ और अब से उनका ये संस्कार मेरे मन को परेशान नहीं करेगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।